रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूं परु बचन न जाई। सुनहु प्राण प्रिय भाबत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। अपने चारों पुत्रों के विवाह के बाद राजा दशरथ का एकमात्र सपना था कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाए। इसीलिए राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ से बातचीत करके राम का राज्याभिषेक निश्चित किया। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं और पूरी अयोध्या नगरी की जनता अपने नए राजा को पाने के लिए उत्साहित थी। श्री राम हमेशा से ही जनता और अपने परिवारजन के प्यारे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से राम की सौतेली माता राजा दशरथ की दूसरी पत्नी महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनको उकसाया। मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में यह भ्रम पैदा किया कि राजा दशरथ उनके पुत्र भरत को ननिहाल भेजकर श्री राम को राजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तब मंथरा रानी कैकेयी से कहती हैं कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम चाहो तो राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना सकती हो। तब रानी कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों का ध्यान आता है। जब देवासुर संग्राम में महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ का साथ दिया था, तब राजा दशरथ ने उनको 2 वचन दिए थे। तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को बोला कि वह समय आने पर अपने दोनों वचन उनसे मांग लेंगी। सुनहु प्राण प्रिय भाबत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तब रानी कैकेयी ने मंथरा के कुविचारों से भ्रमित होकर राजा दशरथ से अपने 2 वचनों की मांग की, जिसमें वह पहले वचन में मांगती हैं कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरे वचन में वह श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं। रानी कैकेयी के यह 2 वचन सुनकर राजा दशरथ को सदमा लगता है और वह बेजुबान हो जाते हैं। जब राजा दशरथ की इस स्थिति का पता श्री राम को चलता है तो वह अपने पिता के पास जाकर उनके इस रवैये का कारण पूछते हैं। उस समय राजा दशरथ रानी कैकेयी के भवन में ही होते हैं। बहुत देर तक जब राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाते, तब रानी कैकेयी ही श्री राम को अपने 2 वचनों के बारे में बताती हैं। रानी कैकेयी के दोनों वचन सुनकर श्री राम सहर्ष भाव से उनके दोनों वचनों को स्वीकार कर लेते हैं। अगले ही दिन जब श्री राम के वनवास की खबर पूरे नगर में फैलती है तो पूरे नगर में बगावत जैसे स्वर फूटने लगते हैं। देवी सीता अपने पति श्री राम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय करती हैं। जब लक्ष्मण जी को यह बात पता चलती है तो वह राजा दशरथ पर क्रोधित होते हैं, लेकिन श्री राम के समझाने पर वह शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण अपने भैया श्री राम से बहुत स्नेह करते हैं, इसीलिए वे भी श्री राम के साथ वनवास पर चले जाते हैं।